नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। आपने पुलिस की बातें तो बहुत सुनी होंगी कि पुलिस के माल खाने में लाखों की शराब को चूहे पी गए, लेकिन यहाँ पर एक विचित्र और अलग मामला सामने आया है। आप ये देख सकते हैं, ये चीनी मिल है, अलीगढ़ जमा के निकट साथा चीनी मिल सुर्खियों में तब आया क्योंकि यहाँ पर 35 लाख रुपए की चीनी को बंदरों ने खा लिया है। ये आश्चर्य की बात है। जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। आखिर इस 35 लाख रुपए की चीनी आखिर बंदरों ने कहते हैं। मेरे पीछे ये सहकारी साथा चीनी मिल है, जो कि जनपद अलीगढ़ में महज एक साथा चीनी मिल थी। यहाँ पर हजारों किसान आया करते थे और अपने गन्ने का सही मूल्य लेकर यहाँ से चीनी का प्रोडक्शन होता था। लगभग 2 लाख क्विंटल के करीब यहाँ पर गन्ना चीनी का प्रोडक्शन होता था। अतरौली, खैर, चंडोस, पिसावा, पासऊ, बरौली, मथुरा, जेवर, टप्पल और अलीगढ़ जनपद के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जो भी गन्ना के किसान थे, वो यहाँ पर आकर अपने गन्ने का सही मूल्य प्राप्त करते थे और इसी साथा चीनी मिल में चीनी को बनाकर हमारी और आपके चाय के माध्यम से स्वादिष्ट व्यंजनों में, मिठाइयों में यहीं इसी साथा चीनी मिल की चीनी का हम प्रयोग करते थे। ये एक चिंता की बात है और एक कह सकते हैं कि जांच का विषय भी है। आइए, आप आज के दैनिक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है और मुझे अच्छे से याद है कि कई बार मैं जिलाधिकारी महोदय के साथ में जब चीनी का गन्ने की फसल आती थी और चीनी बनती थी, तो कई बार मुझे यहाँ पर लगभग 2 दशक में कई बार आने का अवसर मिला। आज जैसे ही समाचार पत्र को देखा, मैंने ही नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने देखा, वो अवाक रह गए। और अवाक रहने के पीछे कारण था 35 लाख रुपए की चीनी को बंदर खा गए। जी हाँ, ये वही साथा चीनी मिल है। यहाँ पर अंदर प्रोडक्शन होता था चीनी का। और चीनी जब मैं आया था एक बार, तो मैंने देखा कि चीनी के जो बोरे थे, वो पानी या कह सकते हैं लापरवाही के कारण पानी बह रहा था, पानी भरा हुआ था, पानी टपक रहा था। वो ठीक है, चीनी कुछ संख्या में ख़राब होती हुई मैंने भी अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन कई वर्ष पुरानी बात है। लेकिन हद तो ये हो गई कि 35 लाख रुपए की चीनी बंदर खा गई। आखिर इस लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है? ये जिलाधिकारी महोदय ने के खिलाफ तो कार्रवाई की है और रिकवरी का भी आश्वासन दिया है आम पब्लिक को, क्योंकि सरकारी खजाने का पैसा है और रिकवरी होनी चाहिए। तो जब बात चलेगी बेईमानी और भ्रष्टाचार की, चीनी मिल में 35 लाख रुपए की चीनी बंदर खा गए, ये आश्चर्य की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बेईमानी की बू आ रही है। मैं तो कहता हूँ बेईमानी की बू नहीं, बेईमानी की सड़ांध आ रही है। और इस सड़ांध की जब बात उठेगी तो बहुत जगह सड़ांध घूमती हुई पहुँचेगी। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का भी इसमें जिक्र किया जाएगा। बहुत से लोगों का अब केंद्र बिंदु यह साथा चीनी मिल बन गई है, लेकिन अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में जो कार्य हो रहे हैं, उसमें भी इसी तरीके की सड़ांध और दुर्गंध का पूरे तरीके से मामला सामने आया है। मैं अपने साथी से कहूँगा, आगे चलिए। अब लोग कहेंगे कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी या नगर निगम का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। जब बंदरों का आतंक अलीगढ़ में हुआ, आपने देखा होगा, बीच में बड़ी तेज़ी से अलीगढ़ में बंदर दिख रहे थे, और जब बंदर दिखे तो नगर निगम ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा उसको कैश करने का। और नगर निगम ने आनन फानन में एक टीम बना दी, आते रहिए, एक टीम बना दी कि बंदरों को पकड़कर उन बंदरों को शहर से दूर छोड़ा जाएगा। आपको पता है उस एक बंदर को पकड़ने की कीमत क्या थी? उस एक बंदर को पकड़ने की कीमत 800 रुपये थी। अलीगढ़ नगर निगम द्वारा शहर के बंदरों को पकड़कर आसपास के बॉर्डरों पर छोड़ दिया, जैसे साथा मिल एरिया, खेरेश्वर मंदिर की ओर, इसी तरीके से। और जब 35 लाख रुपए की चीनी बंदर खा गए, तब इनको चेत रहे हैं कि आखिर चीनी कहाँ गई। अब वो बंदर के रूप में 4 टांग वाला बंदर था या 2 टांग वाला बंदर था, वो तो जिलाधिकारी की जांच टीम ही बताएगी। और आपने देखा अभी कि कुछ लोग आए भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी लोग आए हुए हैं। आखिर देख रहे हैं कि ये 35 लाख की चीनी बंदर कैसे खा गए। चित्र केस सामने आया है। मैंने पूछा, जी क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि एक बंदर था काफ़ी हैरान और परेशान, और वो बंदर काफ़ी छटपट आ रहा था। जब उसका टेस्ट किया हमने, तो उसको शुगर निकला। आखिर शुगर क्यों ना हो? बंदर को शुगर ना हो। 35 लाख रुपए की चीनी जो खा गया है बंदर, मैं
अपने साथी से कहूँगा कि बंदरों के वंशजों को दिखा दें। ये वही बंदर हैं या इनके ऊपर नाम रखकर इनको बदनाम करने के लिए 35 लाख रुपए की चीनी का आरोपी इनको बताया जा रहा है। तो जब बात आगे बढ़ी है तो देख सकते हैं बंदर है यहाँ पर और बंदर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये 2 टांग के बंदरों ने चीनी खाई 35 लाख की या बेजुबान बंदरों ने 35 लाख की चीनी खाई, ये जांच का विषय है। जिलाधिकारी ने 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और यकीनन ये खबर ऐसे फैल रही है जैसे जंगल में आग लग जाती है। उस तरीके से मीडियाकर्मी हो या प्रशासनिक लोग हों, यहाँ की लखनऊ के गलियारों तक ये बात पहुंची है और बड़ी तेज़ी से चाय की दुकान पर, हरान की दुकान पर ये चर्चा आज अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट है मैं उस पर हूँ और ये क्रिस्टलाइजर जो होते हैं जिसमें चीनी की प्रोसेसिंग होती है लिक्विड फॉर्मेट में, मैं अपने साथी से कहूँगा कि ये दिखाएं। और ये आप देख सकते हैं ये कीचड़ नहीं है, ना ऑयल है, ना ग्रीस है, ये है चीनी का प्रोसेसिंग फॉर्मेट। इसके बाद में इस कलर के बाद वाइट शुगर और इसके अलावा ब्राउन शुगर भी होती है, वो इसी लिक्विड के बाद निकलती है। इनकी कालिक जनता के सामने आई तो उन्होंने क्रिस्टलाइजर को लीक कर दिया जिसमें लगभग 400 बोरी का माल हमेशा उसमें भरा रहता है और भरने के बाद जब मशीन दोबारा चलेगी तब वो 400 बोरी जो स्टॉक है वो बाहर निकल के आएगा। उसके बाद नया शीरा, इसको शीरा बोलेंगे, जो ग्रीस के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है ये शीरा है और इस शीरे को जानबूझकर नीचे गिरा दिया गया है। मैं अपने साथी से कहूँगा ज़रा बारीकी से इसको दिखाने की कोशिश करें। साथियों, मैं आपका मनोज अलीगढ़ी हूँ और प्रयास करूँगा कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहूँ। जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई करने की तो कही है, वाहन पर हर व्यक्ति के लफ्ज़ में, बातों में साथा चीनी मिल जो गत दिनों से दबी हुई थी, मरी हुई थी, वो दोबारा जिंदी हो गई है। ये जानबूझकर शीरा चैम्बरों को खोलकर फैलाया गया है जिससे कि इनका जो काले कारनामे की जो बात थी वो आम जनों तक ना पहुँचे। इस पर चल के आ जाओ। लेकिन बंदरों को इन्होंने चोर बनाने की कोशिश की, 35 लाख रुपए का आरोपी बंदरों को बनाने की कोशिश की, लेकिन बंदरों का नाम आया तो लोग एकदम अपनी ये स्वयं जंगल में आग की तरह बात आगे बढ़ने लगी। मैं बताऊंगा अपने साथी को जो मेरे कैमरे पर है, वो देख सकते हैं इन क्रिस्टलाइजरों को खोलकर, ये लगातार सामने जो क्रिस्टलाइजर दिख रहे हैं इनको खोलकर शीरा बाहर फेंक दिया गया है जिससे कि जब हिसाब किताब हो तो उसमें ज़्यादा गर्दन काबू में ना आए। ये वही साथा चीनी मिल है जिसमें हज़ारों किसान जुड़े हुए थे। ये जब सरकार के हाथों में थी तो बड़े बेहतर तरीके से चल रही थी। उसके बाद साथा चीनी मिल लगभग 2 दशक से लड़खड़ाई। इसका वक्त जब ख़राब हुआ तो अलग अलग तरीके से प्राइवेट लोगों ने इसको टेक ओवर किया, जिसमें ग्लोबल कंपनी थी, A to Z कंपनी थी, टेक कंपनी थी और एक बालाजी। इन चारों कंपनियों ने मिलकर इसका दोहन किया, इसका लाभ लिया और अपने आप को घाटे में दिखाकर वापस चले गए। और इसकी दुर्दशा को देख सकते हैं आप। जो भी पुराने किसान यहाँ जुड़े हुए हैं वो यकीनन जब यहाँ आते हैं बाकी दुखी होते हैं काफ़ी। इसको देखकर उनके भाव जो हैं वो बड़े भारी शब्दों में बोलते हैं कि इसका बुरा वक्त चल रहा है। काफ़ी जिलाधिकारी आए, उन्होंने कोशिश की इसको प्रोसेसिंग करने की, कई बार कई संगठनों ने, किसान संगठनों ने ज्ञापन भी दिए और जो गन्ना किसान थे उनके भुगतान के लिए भी कई बार ज्ञापन दिए। लेकिन उसके बाद भी सरकार की नज़र के बाद भी, जिलाधिकारी के अध्यक्ष होने के बाद भी का जो रवैया था वो आज हमारे और आपके सामने है। देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से सिरे से लवरेज है साथा चीनी मिल। जो भी श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, कृपया दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मनोज अलीगढ़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे हम इस तरीके के जन सहभागिता के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और सरकार के साथ जो भी अच्छी मंशा स्वीकार कर रहे हैं उनको हम अपने माध्यम से कुछ ना कुछ सहयोग दे सकें।
तो मैं आपको बाहर की ओर लिए चलता हूँ। यहाँ पर कुछ आला अधिकारी भी आए हुए, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गुंजाइश कुछ नहीं रह जाती, जिलाधिकारी महोदय स्वयं में ही पूरे तरीके से संपूर्ण है, उनका बयान स्वयं, और अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक हैं। और देखिए ये साथा चीनी मिल की जो मशीनें हैं वो बता रही हैं कि इसका सुनहरा वक्त भी रहा होगा, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पर रोती हुई नज़र आ रही है। ज़बरदस्त बिजली की व्यवस्था की गई है, पॉइंट पॉइंट पर चैम्बर बनाए गए हैं, और देख सकते हैं जो भी गैस वगैरह हैं, जो भी प्रोसेसिंग मशीनें हैं, पूरे तरीके से ज़बरदस्त कार्यशैली में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लगता है जब से जिलाधिकारी महोदय का मूवमेंट हुआ है उसके बाद साफ सफाई की भी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। बंदर जैसे ही कैमरा देख रहे हैं वो दूर भाग रहे हैं। उनका कहना ये है बंदरों का कि भाई हमने 35 लाख की चीनी नहीं खाई, हमें क्यों फंसाया जा रहा है। आइए चलते हैं आगे की ओर। आप मोटे तौर से 20 किलो पर केजी पर डे लगा लीजिए। 17,800 कुंटल नहीं है, 800 केजी में आया जी। 17,800 केजी। 17,800 केजी का मतलब इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए। ये लगभग 200 बोरी खा गए। लगभग 200 बोरी। लगभग 200 बोरी आसपास बैठता है 20 केजी के हिसाब से। तो मान लीजिए कि ये 200 बोरी बंदरों ने खाई होगी। कुछ बारिश से में भी बही है, और कुछ पहले से भी गोदाम कीपर की लापरवाही की वजह से, जो पिछले गोदाम कीपर रहे हैं। ये किस्सा बहुत जांच का विषय है। माइन्यूटली इसमें पिछले जो 3-4 गोदाम कीपर रहे हैं उनके द्वारा हेरा फेरी की गई है। समय समय पर रिकवरी भी हुई है, जो रिकॉर्ड में अभी भी मौजूद होगी। और अलग अलग सन में अलग अलग समय पर 2 गोदाम कीपर के नाम बता रहा हूँ मैं। बता दीजिए आपको कोई बात नहीं। 5 गोदाम कीपर रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, कागज़ में लिखे हुए थे, सब सीरियल वाइज बताऊँगा मैं। एक सेकंड पकड़िए। विष्णु कुमार शर्मा पहले गोदाम कीपर रहा करते थे। उनसे रिकवरी हुई थी लगभग समथिंग लाइक 90,000 रुपये उस समय। उसके बाद मनीष कुमार चौहान रहे थे, 2001-2 के बाद के आसपास की बात बता रहा हूँ। उनसे भी रिकवरी हुई है, उनसे भी लगभग इतनी ही रिकवरी हुई है। उसके बाद छंदक उपाध्याय जी आए थे और रणवीर सिंह जी आए थे गोदाम कीपर में। दोनों साथ साथ नौकरी किए हैं, और इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई ऑन ड्यूटी, ऑन स्पॉट। तो जयप्रकाश गौड़ जी को चार्ज दिया गया, और जयप्रकाश गौड़ के साथ में गुलाब सिंह सहायक थे। अब जब जयप्रकाश गौड़ रिटायर होकर घर चले गए तो उनका लेज़र गुलाब सिंह को हैंडओवर उनको लेना पड़ा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।